मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज ग्रामर का अगला वीडियो। इससे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस कितने भागों से मिलकर बना है, कितने भाग होते हैं सेंटेंस में, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर फ्रेज के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, अगर जो नहीं जानते और सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर देख लें। हम इस सेंटेंस वाला वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कृपया देख लीजिएगा, है ना, तो बेहतर होगा। तो सेंटेंस होता क्या है? तो सेंटेंस शब्दों का समूह है जो हमें सही अर्थ देता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड which give us a complete sense is called वर्ड, है ना, सेंटेंस होता है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि शब्दों का वैसा समूह जो हमें सही अर्थ देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस जो होता है 3 भाग से बना होता है, मतलब कि एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस कितने भागों से बना होता है? तो 3 भागों से बना होता है। अगर कोई पूछे कि सेंटेंस कितने भागों से बना होता है, तो सेंटेंस 3 भागों से बना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यानी कि जो काम करता है, जो काम करता है, ये नहीं कि जो हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं यानी कि उसे हम कह देंगे सब्जेक्ट। इस तरह से नहीं, मतलब जैसे सेंटेंस में प्रयुक्त किया गया कि मैं आम खाता हूँ, इसमें मतलब कि काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। कि वह काम कैसा काम कर रहा है? यानी कि मैं, यानी कि आम खाने वाला काम कर रहा है ना। तो यानी कि जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब जिससे काम का पता चलता है, जैसे कि हम एक उदाहरण लिए थे कि मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ काम कैसा हो रहा है? खाने वाला काम हो रहा है ना। तो यहाँ खाने से पता चला कि ये जो है काम हो रहा है खाने वाला। तो जो जिससे काम का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। और जो काम से प्रभावित होता है, जो काम से अगर जो प्रभावित हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, तो इसमें प्रभावित कौन रहा है? मैं तो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? तो खाने वाला। और खाने पर प्रभावित कौन हो रहा है? तो आम हो रहा है। तो आम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने भागों से मिलकर बना है। तो सेंटेंस 3 भागों से मिलकर बना है। पहला जो, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। पहला जो है सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट है ना। यानी कि सब्जेक्ट, जैसे कि हम बोले जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सेंटेंस के बारे में बोले कि सेंटेंस में जो प्रयुक्त वाक्य होगा, जिससे यानी कि उस वाक्य में पता चलेगा कि यह काम कर रहा है, उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि अब बर्तन कोई मैंस रहा है, उसे हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, पर सेंटेंस का बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी काम कर रहा है, तो उसे मतलब कि उसके जगह पर कह सकते हैं सब्जेक्ट, है ना। लेकिन हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस जैसे कि हम लिख दिए मैं आम खाता हूँ, तो हम बोले कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ खाने वाला काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा है। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। और उसके बाद वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब जिससे काम का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो अब बताइए कि मैं आम खाता हूँ, तो जैसे कि खाता है, ये खाता क्या है? काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? खाने वाला काम कर रहा है। जैसे कि खाना भी एक काम है जिसमें मतलब कि समय खर्च हो रहा है, समय यानी कि लग रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि काम का कार्य कर रहा है ना। और कौन सा कार्य कर रहा है? तो खाने वाला। तो यानी किससे पता चला है कि यह काम कर रहा है? कौन सा? खाने वाला। और जिससे काम का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट हम बताएं कि जो जिससे मतलब कि पर जब कोई भी काम करे और जो काम से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि हम खा रहा है, तो क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो आम बताइए, अगर ये खा रहा है तो ये प्रभावित हुआ कि नहीं? खाएगा तो थोड़ी बढ़ेगा।
वो तो बस घटेगा ही, तो आने की घटना आने की या घटना या तो बढ़ना कुछ भी हो रहा है तो वो प्रभावित हो रहा है, वो अपनी स्थिति में नहीं है। तो इस वजह से आने की जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिससे काम का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं, और जो काम से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बारी बारी से हम सबका डिफिनेशन दे सकते हैं। तो इसमें डिफिनेशन की कोई बात नहीं, बस समझना है कि जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिससे काम का पता चलेगा उसे हम वर्ब कहेंगे, और जो जिससे जो आने की काम से प्रभावित होगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ध्यान दीजिए कि सेंटेंस जो है आने की अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, और सबसे छोटी इकाई अगर कोई पूछे तो लेटर है ना। इसके बाद हम जानते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो सेंटेंस का बस सीधा उल्टा है। सेंटेंस में मतलब कि ये भी फ्रेज जो है PHRAS फ्रेज, फ्रेज जो है मतलब कि ये भी शब्दों का समूह है। ये भी क्या है? शब्दों का समूह है, लेकिन यह कोई अर्थ नहीं देता। लेकिन सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है, लेकिन यह सही अर्थ देता है। इस वजह से आने की थोड़ा सा अंतर है कि सही अर्थ नहीं देता है, ये क्लियरली अर्थ देता है। तो फ्रेज के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के बारे में तो इससे अगला वीडियो में जान चुके हैं। अगर जो नहीं जानते हैं तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि वो इससे अगले वाले वीडियो को देखें। अगर नहीं भी देखे हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसके बाद हम फ्रेज के बारे में जानते हैं, फ्रेज के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम बोले थे कि फ्रेज क्या है, तो फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब कि ये तो फ्रेज जो है ये तो शब्दों का समूह होगा, लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग मतलब कि बिना अर्थ के, मतलब कि वैसा शब्दों के समूह जो बिना अर्थ मतलब कि जो कोई अर्थ नहीं देता उसे हम फ्रेज कहते हैं। और जो सेंटेंस जो था मतलब कि वो सही अर्थ देता था, वो भी शब्द का ग्रुप था, पर वो सही अर्थ देता था, पर ये जो है ये सही अर्थ नहीं देता। इस वजह से मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, तो फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब कि शब्दों के वैसे समूह जो सही अर्थ नहीं देता उसे हम फ्रेज कहते हैं, है ना। तो देखते हैं कि हिंदी में क्या होता है। तो जैसे कि बोल सकते हैं कि शब्दों के वैसा समूह जो हमें एक सही अर्थ नहीं देता, सही अर्थ नहीं देता है, फ्रेज कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, PHRAS फ्रेज कहलाता है। इसका मतलब कहने का मतलब कि शब्दों का समूह तो होगा लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसी को हम फ्रेज कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस जो था SENTENCE, सेंटेंस इस तरह से होता था कि जैसे कि आई एम रीडिंग, तो ये एक सेंटेंस है, इससे अर्थ निकल रहा है कि आई एम रीडिंग मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन फ्रेज में क्या होगा कि इस तरह से होगा, फ्रेज में होगा कि जैसे कि इन द क्लास, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इन द मॉर्निंग, उसके बाद लिख देगा राम एंड मोहन। तो देखिए ये सब तो जैसे कि ये सब तो शब्द का समूह है, लेकिन इससे अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बोल रहा है इन द क्लास मतलब कि वर्ग में तो है, लेकिन क्या है कोई पता नहीं, इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। इसमें यहाँ पर लिखा है इन द मॉर्निंग मतलब सुबह से या तो सुबह में। तो देखिए तो सुबह से या तो सुबह में तो मतलब कि क्या है सुबह से और क्या नहीं, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और थर्ड में जो राम एंड मोहन, तो ये भी तो शब्द का समूह है, पर इससे कोई अर्थ नहीं, बस सिर्फ बोला है राम और मोहन, लेकिन वो क्या है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इससे कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा। तो इस वजह से मतलब कि शब्दों के ऐसे समूह को हम फ्रेज कहेंगे, और शब्दों को वैसे समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस कहेंगे, और जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम फ्रेज कहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये जो सेंटेंस और फ्रेज का जो वीडियो होगा वो आपको बहुत पसंद आया होगा। और इससे आगे हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इससे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के, कितने भेद होते हैं और किस तरह से बांटा गया है।
तो ध्यान रहे कि वीडियो पर बने रहें और लगातार वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देखते रहें। इससे अगला वीडियो आने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि धमाल मचाने वाला है। और जो भी इस वीडियो जिनको पसंद आया वो लाइक करें और शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद।